सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हमारा वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही खास होने वाला है। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। सभी साथियों को पता है एसआई का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में स्टार्ट है, आप लोग को पता है। तो 2 दिसंबर से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है साथी, ठीक है। और ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 10 दिन के अंदर ही आप लोग का सब कुछ एग्जाम एसआई का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आरपीएफ एसआई के साथी, ठीक है। अभी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ साथी, ठीक है। जब तुरंत नोटिफिकेशन आउट होगा साथी मैं आप लोग को तुरंत बता दूंगा। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत कीजिए साथियों, ठीक है। आप लोग का एग्जाम कब हो सकता है कांस्टेबल का, चाहे लास्ट दिसंबर में हो चाहे तो जनवरी में हो साथी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना मित्र, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रश्नों को देखेंगे साथी, ठीक है। आज जो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जिसका PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 49 है। अभी तक आप लोग 1 से 48 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे टारगेट टू 50, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारी पार्ट आप लोग को, तो जाएंगे आप लोग वहाँ से देख लेंगे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से, आप लोग को खुद समझ जाएगा आप लोग कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण आज क्लास की होने वाली साथी, ठीक है। तो सभी साथी से निवेदन है वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और जो हमारे प्रिय साथी भी थे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे अपनी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए साथी, ठीक है। क्या बस वीडियो में बने रहिए आप लोग एंड तक, बस कुछ नहीं करना आप लोग को, ठीक है। आज हमारा प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में साथी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे बन जाते हैं, क्या बनते हैं? उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है, उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी? बहुत ही सिंपल है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा आप लोग को बता सकते हैं। दुर्गंध युक्त होता है, असंतुलित होता है, संतुलित होता है, कीड़वन होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है? तो साथी बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? दुर्गंध हो जाएगा। क्या होगा? दुर्गंध युक्त होगा, दुर्गंध युक्त। आप लोगों को कैसे पता चला इस प्रश्न का दुर्गंध युक्त? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। जब वसा और तेल को ऑक्सीकरण करते हैं हम, क्या बनता है? बन जाते हैं, तो वे बन जाते हैं, उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा? दुर्गंध युक्त होते हैं, ठीक है। ये दुर्गंध युक्त होते हैं साथी, ठीक है। पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी नोटबुक पे नोट जरूर करना सभी प्रश्नों को, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है और सभी प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम में साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। और यह वीडियो आप लोग के लिए बता देना एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना आप लोग। क्या है अगला प्रश्न? आज का दूसरा प्रश्न बोला है, वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है? वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है। तो साथी 14 दिन है, 60 दिन है, 30 दिन है, 7 दिन है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बता दें साथियों, 14 डे आप लोग का हो जाएगा, यानी 14 दिन आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला आंसर आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग हल कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, सेम उसी प्रकार से वीडियो में एंड तक बने रहिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा साथी, और ठीक है। और इसी वीडियो में पूरे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा, आप लोगों को गारंटी देता हूँ साथी, ठीक है। क्या आज का तीसरा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न आप लोग का खेलकूद से प्रश्न, आप लोग का कुश्ती से प्रश्न है। प्रश्न बोला है, कुश्ती की भारतीय शैली को के रूप में भी जाना जाता है, कुश्ती को भारतीय शैली को के रूप में भी जाना जाता है। तो दंगल है, चेसर है, तीरंदाजी है, एथलीट है। दंगल, चेसर, तीरंदाजी, एथलीट है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग बता दें तो आप लोग का दंगल हो जाएगा, ठीक है। दंगल क्या होगा? दंगल। दंगल आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कुश्ती की भारतीय शैली को के रूप में भी जाना जाता है, तो दंगल इज द करेक्ट आंसर। सभी मेरे प्रिय साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा? जो आज का अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का हमारा चौथा प्रश्न है मित्रों। चौथे प्रश्न को पढ़िए आप लोग अच्छे से, बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोग को और बहुत ही शानदार क्लास होगी, ठीक है। चौथा प्रश्न बोला है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो साथ ही हमारा पूछा है पॉलिटी का प्रश्न पूछा है। और देख रहे हैं जब से आप लोग PYQ को हल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के पॉलिटी से ही बन रहे साथी, ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री से बन रहे साथी, ठीक है। तो इन दोनों विषयों को बहुत ही अच्छे से कवर करना साथी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका एग्जाम में ना बहुत योगदान होगा साथी, ठीक है। तो भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 है, 27 है, 20 है, 30 है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को पता है आंसर वो कमेंट करेंगे। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। कितने भाग है? 25 भाग है। तो भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग है? 25 भाग है, टोटल 25 भाग है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा? अगला प्रश्न पूछा साथी, ठीक है। तो इसमें 5वां प्रश्न ऐड नहीं हो पाया साथी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो छठे प्रश्न को पढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या बोला हमारा है? छठा प्रश्न बोला आज का, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? आप लोग बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? पटना है, देहरादून है, बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है।
पटना है, देहरादून है, बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, देहरादून, देहरादून इज द राइट आंसर। देहरादून आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो सभी मित्रों हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। साथ ही अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है, प्रश्न नंबर आज का 7 है। तो 7 नंबर क्या पूछा आप लोग की देखिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 पूछा हमारा आज का, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं। संघ सूची हमारी जानते हैं ना आप लोग, उसमें मूल रूप से कितने विषय होते हैं यही बताना है। बहुत ही सिंपल, आप लोग बता भी सकते हैं साथियों। ठीक है, 110 विषय होता है, 97 विषय होता है, 52 विषय होता है, 47 विषय होता है। साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को, जिस भी हमारे प्रिय भाई बहनों को पता होगा, आंसर को कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 97 विषय हो जाएगा। क्या होगा, 97 विषय इज द राइट आंसर। ठीक है, 97 विषय। तो प्रिय साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज का 7वें प्रश्न का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे, आज का हमारा है 8वां प्रश्न। ठीक है, तो 8वां प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न को पढ़िए। बोला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी। साथ ही हमारा ओलंपिक से प्रश्न पूछा है और आप लोग को पता है ओलंपिक खेलकूद से, आप लोग को उत्सव से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, साथियों लोकसभा से, यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसीलिए आप लोग बता रहे हैं ना, जितना हो सके उतना आप ध्यान से प्रश्नों को हल करेंगे ना, आप लोग को समझ में आएगा कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ से उठाकर नहीं पूछ रहा है साथियों। ठीक है, और आप लोग को पता है PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है आप लोग को। ठीक है, मात्र इन्हीं 3 चीज़ों पर फोकस करना है आप लोग को। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, मित्र वर्दी चाहिए, तो अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, जीके जैसे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग का मैथ कंप्लीट हो चुका है, साथ ही मात्र 3 चीज़ पे फोकस कीजिए। PYQ जितना हो सके उतना लगाए। प्रैक्टिस सेट, अभी तक प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं देखे साथ ही, प्ले स्टोर पर 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध आप लोग के लिए, तब जाएंगे आप लोग वहाँ से देख लेंगे साथी। ठीक है, बाकी आप लोग मॉक टेस्ट पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आप लोग के प्रश्न बनते साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी। तो बताते हैं, इंग्लैंड है, जापान है, पोलैंड है, चीन है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वो राइट कमेंट करेंगे। ठीक है, जापान आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जापान। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मित्रों पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे है, आज का 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न आज का प्रश्न नंबर 9 है, पढ़िए क्या प्रश्न नंबर है। निम्नलिखित में से कौन उच्च उपज किस्म का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन उच्च उपज किस्म का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है। फसल क्रांति है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, गुलाबी क्रांति है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वह कमेंट करेंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा, हरित क्रांति होगा। ठीक है, हरित क्रांति, हरित क्रांति इज द राइट आंसर। हरित क्रांति इज द राइट आंसर, आप लोग का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप लोग को समझ में ना आया हो साथी। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न मिलेगा भी नहीं, आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम में आप लोग को बताया था, कांस्टेबल के एग्जाम में ना बहुत ही सिंपल नॉर्मली प्रश्न पूछे साथी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। अगला प्रश्न कौन सा पूछा हमारा, आज का है 10th प्रश्न। तो 10th प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, क्या प्रश्न नंबर पूछा है। निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग इम्पल्स संचारित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग इम्पल्स संचारित करता है। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, प्रेरक होगा, इंटर न्यूरॉन होगा, संग्राहक होगा, मोटर न्यूरॉन होगा। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा आज का 11th है। तो 11th नंबर प्रश्न को पढ़िए। आज का हमारे 11 प्रश्न नंबर क्या बोलता है, किस देश को 1000 जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग के। तो किस देश को 1000 जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो साथी फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है। तो आप लोग बताइए, और कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो 10th पास 12th पास करके अभी फार्म को फिलअप किए हैं, उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो क्या करेंगे, जाते हैं एग्ज़ाम को देखने के लिए,
क्या करते हैं, जाते हैं एग्जाम को देखने के लिए, कंपटीशन हार्ड करने के लिए साथी, ठीक है। जाएंगे, देखेंगे कि एग्जाम किस प्रकार से एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे, किस प्रकार से नहीं प्रश्न आ रहे, ठीक है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए साथी, ठीक है। ध्यान रखना बात को, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, जो मेहनत की पढ़ाई कर रहा है साथी, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो डाउट में ना रहे साथी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे अब की बार, ठीक है। ये बात ध्यान रखना मेरी बातों को। तो साथी इस प्रश्न को देखिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किस देश को 1000 जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, साथी बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, साथियों बता दें तो फिनलैंड हो जाएगा, ठीक है। फिनलैंड इज द राइट आंसर, फिनलैंड इज द राइट आंसर, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को नोटबुक पर नोट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत स्पेशल है, कहीं आप भूल ना जाए प्रश्नों को, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, प्रश्नों को नोट कर लेंगे तो आप लोग को याद रहेगा हरदम, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लेना, नहीं तो आपको एग्जाम हल्के में ले लेगा साथी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मेरी बातों को अच्छे से और गंभीरता से सुनिए बातों को, ठीक है। तो आज हमारा 12 प्रश्न पूछा है, 12 प्रश्न पूछा साथी, क्या पूछा है, ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पूर्ण भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है। क्या प्रश्न है, ब्याज दर, क्या प्रश्न है, ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पूर्ण भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है। तो सामूहिक रूप क्या है साथियों, क्रेडिट ऋण की शर्तें हैं, राजस्व घाटा है, बैंक की शर्तें हैं, संपार्श्विक है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग, आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को कोई डाउट ना हो, क्रेडिट ऋण की शर्तें, क्रेडिट ऋण की सारथी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए मित्रों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, प्रश्न नंबर आज का हमारा 13 है। क्या प्रश्न नंबर 13 है, 13 प्रश्न नंबर क्या पूछा है, पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है। तो मोल है, केल्विन है, रेडियन है, जूल है। मोल, केल्विन, रेडियन, जूल। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किस हो जाता है मित्र लोग, जिस भी विद्यार्थी को पता है वो विद्यार्थी कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो जिनको पता रहता है आंसर को टिक मार देते हैं, लेकिन आंसर को पुट नहीं करते हैं कमेंट में, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक कमेंट्स ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है साथियों, ठीक है, और भी हौसला बढ़ता है बनाने के लिए वीडियो को, अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है साथी। तो ध्यान रखना है बातों को। तो पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है, तो साथी बता दी मोल आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, मोल। आपका मोल इज द राइट आंसर। केल्विन है, रेडियन है, जूल, इसमें से आप लोग का मोल क्या होगा, आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न जो आपका हमारा 14 प्रश्न को पढ़िए। बोला है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ऐसा है जो टेबल की सहायता से खेला जाता है। ऐसा कौन सा खेल है जो हमारे टेबल की सहायता से खेला जाता है साथी, ठीक है, टेबल की सहायता से खेला जाता है। टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, और आप लोग का एक ऑप्शन है, आप लोग का कौन सा ऑप्शन है, कबड्डी है। तो ध्यान रखना, टेबल की सहायता से खेला जाता है तो टेबल टेनिस ही होगा ना, क्या होगा, टेबल की सहायता से खेला जाता है, टेबल टेनिस होगा। बहुत ही सिंपल, मैंने बोला ना प्रश्न में ही उत्तर आप लोग के छुपे हैं, सभी प्रश्न के उत्तर में आप लोग के उत्तर छुपे हैं साथियों। टेबल का ही खेल है और उसी की सहायता से खेला जाता है, तो क्या होगा, टेबल टेनिस ही होगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं, प्रश्न में उत्तर आप लोग को छिपा है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, आज का प्रश्न नंबर आज का हमारा 15 है। तो 15 प्रश्नों को बहुत गंभीरतापूर्वक से समझिए। 15 प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है। तो हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बता दें साथी, इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा, हॉकी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा, प्रश्न नंबर आज का हमारा 16वां है। 16वां प्रश्न नंबर क्या हमारा आज का प्रश्न नंबर, तो बोला है निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाट है, मानस वन्यजीव अभयारण्य है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, उपरोक्त सभी है। तो साथ ही इस 16वें प्रश्न का राइट आंसर मैं बता दूँ क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि क्या, पश्चिमी घाट, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरवन नेशनल पार्क ये सब एक में है, ठीक है, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, ये तीनों शामिल है, यानी आप लोग के उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो यानी आप लोग का 16वें प्रश्न का आंसर नंबर डी वाला, ठीक है, 16वें प्रश्न का आंसर नंबर डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सभी आंसर आप लोग के राइट है, ठीक है।
अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा पूछा? आज का प्रश्न नंबर, आज का स्क्रीन पे आज का हमारा 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न बोला हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो यह प्रश्न हमारा जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी, ठीक है हमारा, क्योंकि पॉलिटी का प्रश्न पूछा और पॉलिटी का प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता साथी, ठीक है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? रूसी क्रांति से, फ्रेंच क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, औपनिवेशिक क्रांति से। साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग? तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का। साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17वीं का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा? फ्रेंच क्रांति हो जाएगा। क्या होगा? फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच क्रांति ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, फ्रेंच क्रांति। तो हमने 17 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे साथी, ठीक है। हम लोग एक ही प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ते चलेंगे साथी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, छत पे चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी को चढ़ते हैं, जाके मंजिल तक पहुंच जाते हैं, अपनी छत पे पहुंच जाते हैं। सेम उसी प्रकार की उसी प्रोसेस को हम इसमें आजमाएंगे। हम लोग एक ही प्रश्न को बहुत बारीकी से समझते चलेंगे और मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे साथी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बस आप लोग बस ध्यानपूर्वक से जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़िए, उसको अच्छे से नोट कीजिए, उसको अच्छे से याद कीजिए। बस उतना ही आप लोग के लिए सब कुछ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन बोर्ड पे? आज का प्रश्न नंबर हमारा 18 है। तो 18 प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। प्रश्न क्या है? खेची ओपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? खेची ओपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खेची ओपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग? आप लोग बताएंगे। साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा? सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम। कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था? सिक्किम इज़ द राइट आंसर। यानी आप लोग का 18वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का सिक्किम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आज का हमारा प्रश्न नंबर 18, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी पर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथ ही। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे? आज का प्रश्न नंबर है 19। क्या प्रश्न नंबर 19 है? 19 प्रश्न नंबर क्या बोलता है, पढ़ते हैं 19 प्रश्न नंबर को। मेला से प्रश्न है कि बोला है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो पुष्कर जो हमारा मेला है भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो साथ ही महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राजस्थान होगा, ठीक है। क्या होगा? राजस्थान होगा। राजस्थान, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो राजस्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी, ठीक है। और 20वें प्रश्न को करने से पहले आप लोग को बताना है स्कोर। इस 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को बताना है स्कोर। आप लोग पूरे 20 प्रश्न में से कितना आप लोग का स्कोर हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितने प्रश्न गलत हुए, कितने प्रश्न सही हुए साथी, ठीक है। ध्यानपूर्वक से जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथियों को बताना अनिवार्य है साथी, ठीक है। अगर मेरा हौसला बुलंद रहेगा तो आपका भी हौसला ऐसे बुलंद करते रहेंगे साथी, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे साथी, ठीक है। बाकी अभी तो PYQ चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग का डिमांड रहेगा तो सब कुछ लाएंगे साथी इस वीडियो में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर है 18, 19, 20 है, ठीक है। 20 प्रश्न नंबर क्या है साथी? निम्न में से यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सेरवाइन का उत्पादन होता है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सेरवाइन का उत्पादन होता है? तो पुर्तगाल में, स्पेन में, सिसई में और इटली में। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किस हो जाता है मित्र लोग? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सेरवाइन का उत्पादन होता है? तो साथ ही बता दें स्पेन में होता है। कहाँ पे होता है? स्पेन में। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो देख लें साथी, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीट कराया है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। पूरे 20 प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से देखा साथी, ठीक है। बार फिर दोहरा लीजिए आप लोग पूरे प्रश्नों को, ठीक है, अच्छे से। और इसी वीडियो में पूरे प्रश्नों को रट लेना साथी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, ठीक है। क्या ही बताएं, मैं जितना बोलूँ उतना कम है आप लोग के लिए। इतना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए सभी प्रश्न थे। आप लोग को बोलता हूँ PYQ को जितना हो सके उतना फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही सब कुछ पता चलता है कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते साथियों, ठीक है। बाकी आप लोग फोकस ओनली आप लोग जीके जिस पे कीजिए साथियों, ठीक है, क्योंकि जीके जैसे पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते साथियों, ठीक है। इसी का स्कोप होता है आप लोग के एग्जाम में साथियों, ठीक है। यहाँ से मात्र आप लोग को 40 प्रश्नों को सही करना मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग के पास मैथ है,
मैथ में आप लोग को 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 में से मान लीजिए आप लोग मात्र 30 प्रश्नों को सही कीजिए। रीजनिंग में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। 35 में मान लीजिए आप लोग 30 प्रश्नों को सही कीजिएंगे, ठीक है। तो 30 40 को जोड़ेंगे 100 टोटल पूरा अंक हो जाएगा साथी, ठीक है, जो आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मित्र लोग, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग मेहनत से तैयारी करते देखिए, मेहनत से पढ़िए आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, मैं दुआ करूँगा साथी, ठीक है। बस आप लोग मेहनत कीजिए साथियों। देख रहे हैं आज हमारा पार्ट 49 था, हम जल्दी पार्ट 50 से मिलेंगे, ठीक है। बस आपका सपोर्ट प्यार दुलार हमारे ऊपर ऐसे बने रहेंगे, ठीक है साथी। तो बस वीडियो यहीं पे एंड करेंगे साथी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।